हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी का शीर्षक है नई नवेली दुल्हन का गरीब ससुराल। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके कई नौकर थे। नौकरों में से एक रामू भी था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ रामू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। रामू की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। एक झोपड़ी में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सभी मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती और फिर साथ में खाने के लिए चना और गुड़ भी मिलता। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने रामू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए उस दिन रामू की झोपड़ी के सामने बड़ी हड़कंप मची थी। बहुत लोग इकट्ठा हुए थे नई बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ कम हो गई। आदमी काम पर चले गए और औरतें अपने अपने घर। तभी जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपना ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। रामू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले। फिर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा कि मायके में कौन से नूर गड़े हैं। माँ है नहीं, भाई भौजी के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए गले फाड़कर रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हो गई। मन में कुछ सोचा। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी। साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया। घर जाकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी सभी चूल्हे फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ मिलाए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। रामू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देख भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का छोड़ बाकी सब का चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज़ सुनकर बहू झोपड़ी से निकली। बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब अकछका गए। सभी लोग हाथ मुंह धोकर बैठ गए। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। बहुत दिन बाद ऐसा खाना मिला था। खा पी कर सभी सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय रामू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? रामू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करे। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती और उससे बनिए की दुकान से बाकी ज़रूरत की चीज़ें लाती। रामू की गृहस्थी बहुत अच्छी चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार को माथे से लगा बहू ने कहा कि मालिक, ये हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि आप हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं, तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा। बोला, ठीक है, जमीन तो रामू को मिलेगी ही, पर यह हार तो तुम्हारा हुआ। मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप दिया है, इसे अपने पास रख लो। औरत चाहे घर को स्वर्ग बना दे, चाहे नरक। मुझे लगता है कि
कि हर घर की कहानी औरतें ही लिखती है।